नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। नारायण नारायण ऐसा जो जब मुंह से ध्वनि निकलता है, नारायण नारायण मन से अंदर से अंतरात्मा की आवाज से जब गायन होता है, तो निश्चित रूप से नारद जी का प्रादुर्भाव हो जाता है। प्रेम से बोलिए देवर्षि नारद भगवान की। नारद जी का प्रादुर्भाव हो जाता है। अब देव ऋषि पहुंच गए व्यास जी के पास। देव ऋषि नारद जी का नारायण नारायण करके वीणा की धुन पर जो है आगमन देख करके व्यास जी बड़ी प्रसन्न हुए। अच्छा, कभी विचार करिएगा, नारद जी वीणा को लेकर के चलते हैं और हाथ में करताल ऐसे लिए और बजाते हैं। देखा गया होगा, करताल का तो नहीं जानकारी है, वीणा लेके चलते हैं और वीणा के धुन पे जो है वो बराबर नारायण नारायण गाते रहते हैं। कभी जब मन एकांत हो, मन एकाग्र अगर हो या फिर एकाग्र करना हो, एकाग्रता के बारे में जब मन में ख्याल आए कि एकाग्र करना है, 1000 रोगों की यह दवा है। शरीर में उत्पन्न यदि 1000 अगर रोग हैं, तो इस क्रिया को करने से वो लगभग धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। वो क्रिया कौन सी है? तो करना कुछ नहीं भैया, अपने घर में हमारी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में पहले अपने आप को एकांत करना है। एकांत करना है। अब चूंकि मान लीजिए जैसे हम घर में कथा कर रहे हैं, यही कथा कर रहे हैं, घर में स्वाभाविक है कि 4, 5, 8, 10 लोग होंगे, फिर भी आवाज़ जो है किसी का नहीं आ रहा है। तो यह एक सुंदर माहौल किया, इसको बनाया गया है कि भाई देखो YouTube के माध्यम से कथा चल रही है और आवाज़ नहीं आना चाहिए। तो ये शासन और वो वाली व्यवस्था हो गई, दबा करके हम बतिया दिए, चाहे प्रेम से जो है। दूसरा चीज़ ये है कि आग्रह किया जाए, भाई देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करने जा रहे हैं और आप विशेष कृपा कर दीजिएगा हमारे ऊपर। 1-1.5 घंटे जो है अगर आपके मुखारबिंद से कोई ध्वनि न निकले तो हमारी कथा में जो है हमको भी आनंद आएगा और आप सुनेंगे तो आपको भी आनंद आएगा। निवेदन हो गया। वो निवेदन माने न माने उनके ऊपर। तो व्यक्ति को जो है एकांत स्थान खोजना। भाई घर में शोरगुल होना ठीक है, वो स्वाभाविक चीज़ें होगा। तो अब एकांत हमको जगह हमने ले लिया, फिर भी मन शांत अगर नहीं है तो करना क्या है? वहाँ एकांत हम कैसे बनाएंगे अपने आप को? तो कुछ स्वर बहुत ज़्यादा नहीं, गाने हमको भी नहीं आता है, मध्यम स्वर में। जैसे नारद जी वीणा लेकर के कहीं निकल गए और अपना नारायण नारायण करके, तो जो भी आपके इष्ट देव हों, प्रेमानंद जी महाराज एक बात आपने सुनी होगी, जो भी मन करे सो नाम ले लो और उसी नाम का जो है संकीर्तन करो। नाम कीर्तन, नाम संकीर्तन करो भाई। नारायण करो, सीताराम करो, राधा राधा करो, राधे श्याम करो, जो मन करे सो। जो भी आता है नाम, जिस भी नाम को हमने धारण किया है, तो उस नाम को जो है हम बैठ करके एकांत में एकाग्र होकर के और उसी नाम का धीरे धीरे मध्यम स्वर में जो है गायन करेंगे। गायन करेंगे उस नाम का। 10 मिनट या 15 मिनट ऐसा समय निकालेंगे
उस समय कुछ नहीं करना है, कोई कार्य नहीं करना है, कार्य सब कुछ छोड़ देना है, एकांत बैठना है और बैठ करके जो है नाम संकीर्तन करना है 10 से 15 मिनट। जब नाम का संकीर्तन आप करेंगे तो यह चीज अब धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। पहले क्या होता था, दैवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनस्य देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना ब्राह्मणस्य भूदेवता। क्यों देवता कहा गया, ब्राह्मण भूदेवता क्यों कहा गया, दैवाधीनम जगत सर्वे, यह पूरा जगत जो है देवताओं के अधीन है। यह सारा जगत जो है देवताओं के अधीन है। पर देवता किसके अधीन है भाई, मंत्राधीन से देवता, वह देवता जो है मंत्रों के अधीन है। फिर मंत्र किसके अधीन हुआ, तो ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वह मंत्र जो है ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मणस्य भूदेवता, धरती के देवता कहे गए भूदेव। तो ऐसे भूदेव नहीं कहे गए। नाभि में बल होता है, और नाभि में बल किसके होता है, जो संध्योपासन करता है। ब्राह्मण जब मंत्र बोलता है तो नाभि से बल लगा करके बोलेगा। जैसे अभी अब तो धीरे धीरे यह चीज जो है विलुप्त हो गई। आज भी अगर कोई जाता होगा बराबर वहां पे, मैं देखा हूँ अक्सर बैजनाथ धाम में, या फिर इधर काशी में आप चले जाइए, तो काशी में भी आज भी ऐसे कई स्थल हैं, ऐसे कई स्थान हैं जहाँ वेदों का पाठ होता है, वेद मंत्र का पाठ होता है। और वेद मंत्र का पाठ जाकर के 10-15 मिनट सुन लेंगे तो मिजाज एकदम मस्त हो जाता है, एकदम बढ़िया से। 10, 12, 15, 20 विद्वान ब्राह्मण बैठे हुए हैं, नहीं अगर वो है तो विद्यालय में चले जाइए जहाँ छोटे छोटे बच्चे जो है वेद का अध्ययन कर रहे हैं। 10, 15, 20, 25, 50 लड़के जो है बैठे, हरे ओम गणानान्त्वा गणपति गों, ये नाभि से बल लगता है और वह उच्च स्वर में निकलता है। तो इसका जो है इस ध्वनि का तार परमात्मा से जुड़ता है, और एक आवाज के साथ जो है उसमें 5 आवाज, 10 आवाज, 20 आवाज मिल करके अगर एक साथ ध्वनि तरंग बना करके जब जाएगा तो वह जो है प्रकृति के उस वातावरण को उतना जो है पवित्र भी करेगा, और सीधे जो है वो संकेतात्मक भाषा भी हुआ करता है। जिनको संकेत जानना होता है वो संकेत जानते हैं। तो कहने का भाव ये है कि यदि हम एक जगह एकांत बैठेंगे, अकेले बैठेंगे, स्वांत अपने अंतःकरण के सुख के लिए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 आंख बंद कर करके यदि इसी को हम करते हैं 5, 10, 15 मिनट, धीरे धीरे इसको प्रारंभ करेंगे तो देखिएगा मानसिक शांति और मानसिक स्थिरता जो है धीरे धीरे 1 हफ्ते के बाद मिलना